24 मार्च भोलेनाथ का वार। आज है सोमवार। परित योग और सर्वार सिद्धि योग से व्यापारी लोग और प्रोफेशनल लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया आज उनके बहुत काम आने वाली है। वहीं चंद्रमा और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के प्रति आप बहुत आज नर्म रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष आपको यात्रा में बाधा आ सकती है या फिर सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही नुकसान दे सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आज दशा माता व्रत पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अमावस्या दोष के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 मार्च सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज दशा माता का व्रत है जिसे सुहागिन महिलाएं घर की दशा सुधारने और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। साथ ही ये व्रत नवग्रहों को प्रसन्न करते हैं और जीवन में आने वाली परेशानी को दूर भी करते हैं। अब राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। देखिए, कहानी वैसे तो पुराने जमाने की है, लेकिन सीख हमेशा दे सकती है। एक गांव में तकरीबन 10 साल का एक बच्चा अपनी मां के साथ रहता था। मां ने सोचा, कल मेरा बेटा मेले में जाएगा तो उसे मैं 10 रुपए दूंगी ताकि कुछ खा लेगा। मां ने दिन भर खेत में मेहनत की और 10 रुपए कमा लिए। अब बेटा स्कूल से आता है और बोला, मां मैं खाना जल्दी खाकर सो जाता हूं, कल मुझे मेले में जाना है। सुबह मां से बोला, मैं नहाने जा रहा हूं, आप नाश्ता तैयार कर दीजिए। मां ने रोटी बनाई। दूध अभी चूल्हे पर था तो मां ने देखा कि बर्तन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। कपड़ा पास में नहीं था। उससे गर्म पतीला हाथ से ही उठा लिया। मां का हाथ थोड़ा जल भी गया। बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई और मेले में चला गया। शाम को घर आता है तो मां ने पूछा, बेटा मेले में क्या खाया? मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे, उसका कुछ खाया कि नहीं? बेटा बोला, मां अपनी आंखें बंद कर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं। मां ने आंखें बंद भी कर ली। बेटे ने उनके हाथ में गर्म बर्तन उठाने के लिए जो संडासी होती है वो रख दी और कहता है, मां तेरे हाथ अब नहीं जलेंगे। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिय साथियों, मां के चरणों में ही स्वर्ग है। कभी उन्हें दुखी मत करिए और अपनों के साथ अपना जैसा व्यवहार ही रखिए। और ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आप भी सरप्राइज रखिए और परिवार को कुछ ऐसा ही आज उपहार दीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो 29 मार्च को मुंबई हूं, 30 मार्च को नोएडा रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, एक और बात, आगामी 29 मार्च को शनि अमावस्या है और शनि राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, जिससे सिंह राशि और धनु राशि वाले लोगों को शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। कुंभ और मीन राशि की 7.5 चलती रहेगी और मेष राशि वाले लोगों की 7.5 शुरू हो जाएगी। शनिदेव के दुष्प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम एक विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपनी राशि, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और साथ में अपनी मनोकामना में भेजिए। हम शनिदेव को विशेष रूप से आपके लिए प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी, इसलिए दशा माता का आज व्रत है। आज पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुध आदित्य योग के साथ सर्वार सिद्धि योग का साथ मिल रहा है, लेकिन एक नया परिध योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज सुबह 10:25 के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली पिता के आदर्शों पर चलिए, उनकी बात को मानिए। व्यापारी लोगों के व्यापार में टारगेट आज सेट करना होगा और टारगेट जो भी सेट करते हैं उसमें थोड़ा रूटीन भी बदलना पड़ेगा। किसी को नहीं बताएं, लगातार आगे बढ़ते जाए। आनंद आदि योग से व्यापारी लोग अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। गाली गलौज कुछ मत करिए, किसी की मदद करिए, वो आपकी सेल बढ़ा के दिखाएंगे। व्यापारियों को व्यापारी योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आज यात्रा भी आप कर सकते हैं। फैमिली में आपको कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, उससे बखूबी अंजाम तक आप पहुंचा ही देंगे। कुछ लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में परेशानी जरूर आ सकती है, मन में उदासी भी आएगी। वाशी योग से स्पोर्ट्स पर्सन की एक्टिविटी में कई लोगों से भेंट हो सकती है। नए पुराने सभी तरह के दोस्त आज शामिल हो सकते हैं। परिवार और कुटुंब में किसी के खराब स्वास्थ्य की सूचना मिले तो तुरंत उनका हालचाल पूछिए, उनकी मदद करिए। संभव हो सके तो उनके लिए कुछ स्पेशल कर भी लीजिए। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों के लिए थोड़ी भागदौड़ भरी रहेगी। अपने आप को एनर्जेटिक बनाइए
और जॉब करने वाले लोगों के लिए दोपहर के बाद थोड़ी सी जो है राहत मिल सकती है, मौज मस्ती के साथ शाम गुजरेगी। वृषभ राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म या धार्मिक कार्यों में आज रुकावट आ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन, बेहतर ऑफर मिलने पर मामूली शर्तों से जॉब हाथ से जाने न दें, वरना बाद में कहीं पछतावा न हो। बुध आदित्य योग के बनने से आपके लिए दिन प्रोफेशनल तरीके से गुजारने का है। इमोशंस में कोई काम मत करिए। वर्क प्लेस पर आपके सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप हर परिस्थिति को अपने अनुकूल करने में सफल रहेंगे। जिनके पास अकेले ही आगे बढ़ने का हुनर और हौसला होता है, आखिर में उनके पीछे एक दिन बड़ा काफिला होता है। स्पोर्ट्स पर्सन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस की तरफ होना चाहिए। घर में अपनों के साथ नया कोई भी गैजेट खरीद रहे हैं, कोई कॉस्टली चीज खरीद रहे हैं, तो नेगोशिएशन बेहतर करिएगा। व्यापारी लोगों को अपने व्यापार और प्रोडक्ट के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि सबकी राय आप ले लें और अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, फिर डिसीजन लीजिए। महिलाओं को हार्मोन की तकलीफ आज परेशान कर सकती है। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट के लिए परिस्थिति आज अनुकूल पढ़ाई की नहीं रहेगी, उसे बनाना पड़ेगा। मिथुन राशि, सावधानी रखिएगा यात्रा में, वरना लापरवाही नुकसान दे सकती है। व्यापारी लोगों को फोकस्ड रहना होगा। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दीजिए। शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद काम रफ्तार पकड़ेंगे। व्यापार में लगातार हो सकता है कि आज मीटिंग का दौर चले, इसलिए आराम भी साथ साथ में आपको करना होगा। व्यापारी लोग जितना हो सके उधार माल देने और उधार पैसे देने से बचना चाहिए। स्टूडेंट जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए स्मार्ट स्टडी करिए। फैमिली में पेरेंट्स से मेलजोल बढ़ाकर रखिए, उनकी ज़रूरतों को उनके कहे बगैर पूरा कर दीजिए। जो लोग नशा करते हैं उन लोगों की सेहत आज खराब हो सकती है। वर्क प्लेस पर लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही आपको आपके काम से दूर कर देंगे। ऑफिस में जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने काम से कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन बनाकर रखिएगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। समझदारी से दिन गुजारना है और साझेदारी के साथ समझदारी ज्यादा दिखानी है। परित और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब को लेकर किए गए प्लान प्रगति पकड़ेंगे, लेकिन आपके प्लान किसी को पता ना हो। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कम्युनिकेशन बना के चलिएगा। आपकी मेमोरी अगर थोड़ी कमजोर हो रही है तो ध्यान करिए और आगे बढ़िए। करीबी रिश्ते की जो बागडोर है या जो डोर है उसे मजबूत करिए। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन आज स्ट्रांग हो जाएगी। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज को विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापारी लोगों को अपने काम के लिए आज यात्रा करनी पड़ सकती है और कस्टमर की पसंद और नापसंद पता होनी चाहिए। और नए रिक्रूटमेंट करिए, हो सके तो रीशफल करिए अपने स्टाफ को। वाशी योग के बनने से बिजनेस से रिलेटेड रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट भी आज करना पड़ सकता है। कम अनुभवी लोग और अनजान लोगों की कोई बात आज मत मानिएगा, वरना अपने आप बैठे बैठे नुकसान करेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो बेहतर रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आज दशा माता का व्रत करना चाहिए। आज सोमवार के दिन 11 बिल्व पत्र लीजिए और चंदन या केसर से अनार की कलम से ओम नमः शिवाय ये 3 अक्षर 3 पत्तों पर होने चाहिए। और आज सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शक्कर में थोड़ा दूध मिलाकर अभिषेक करिए और एक एक बिल्व पत्र अर्पित करिए और जो मंत्र बता रहा हूं वो पढ़िए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए ये बिल्व पत्र अर्पित करिए। उसके बाद घर आकर अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करिए। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि और आपके कौशल में वृद्धि होगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। खर्च और कर्ज में कमी लाने पर विशेष चिंतन और मंथन करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी तरह की गतिविधि को करते समय अलर्ट रहें। यदि आप पर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो सचेत रहिए। बुध आदित्य योग से बनने से ट्रेडिंग का जो व्यापार करते हैं उनको बड़ा मुनाफा, बड़ी डील हाथ लग सकती है। व्यापारी लोगों के लिए आर्थिक लाभ के नए अवसर बन रहे हैं। इस समय सजग रहें और अवसरों का लाभ उठाइए। जीवन साथी की कोई उपलब्धि आपकी टेंशन को छूमंतर कर देगी। जॉब करने वाले लोग अपने बॉस के कोई भी काम दिए जाने पर भरोसे पर खरे उतरेंगे, लेकिन आप किसी को भरोसे में काम देंगे वो आपके भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे और वर्कलोड आपका बढ़ सकता है। ऑफिस में सीनियर और जूनियर से सिर्फ पॉजिटिव बात करिए। कोई मीटिंग में जा रहे हैं तो बेहतर प्रेजेंटेशन एडवांस में तैयार कर लीजिए। वर्क प्लेस पर सहयोग के साथ शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखिए क्योंकि लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। आनंद आदि योग के बनने से जो लोग पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको कमर कस के अब तैयार हो जाना चाहिए, मजा आ जाएगा। कन्या राशि,
संतान सुख और संतान से सुख माँ बाप को मिलेगा और बच्चों को चाहिए कि दिल खोलकर माँ बाप से बात करें। परित और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, काम डिले हो सकता है, अटक सकते हैं और लटक सकते हैं, और आप भी किसी की बातों से भटक सकते हैं। पूरी एकाग्रता और दक्षता के साथ काम करना होगा। जो लोग किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अर्जुन की तरह आपको लक्ष्य पर निशाना साधना होगा और इधर उधर की किसी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वरना भटकाव हो जाएगा। फैमिली में थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं, बजट बनाकर खर्च करिएगा। वाशी योग से सपनों को साकार करने के लिए आज आपको बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की मेहनत आज रंग लाएगी। वर्क प्लेस पर आप अपने काम करने के तरीके से उत्साहित रहेंगे। ऑफिस में अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए आपको कुछ अलग अंदाज दिखाना होगा। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी प्रैक्टिस में निखार लाकर आज आगे बढ़ेंगे। पार्टनर के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बिना बताए हुए पूरा कर दीजिए और कुछ सरप्राइजिंग करिए। तुला राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो कहीं और उलझ ना जाए। व्यापारी लोगों को कस्टमर सर्विस को और इंप्रूव करना चाहिए और आफ्टर सेल सर्विस के लिए कुछ स्पेशल सोचना चाहिए। व्यापारी लोग नई प्लानिंग जरूर बनाए, लेकिन पहले की प्लानिंग का क्या हुआ, पहले के इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, उस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापार में अपने पार्टनर के साथ रिलेशन मधुर रखिए, क्योंकि छोटी बातों पर विवाद तूल पकड़ सकते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी रिश्तों में और बही खाते में रखनी होगी। आपकी धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति आज रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्यक्रम के चलते घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। अपनों से मिलने की खुशी आपको साफ दिखाई देगी। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के आलस्य की वजह से आज काम नहीं बनेंगे। ऑफिस की ओर से अगर महत्वपूर्ण कोई लेन देन कर रहे हैं तो लिखा पढ़ी जरूर कर लीजिएगा, भूलने पर नुकसान तय है। सर्विस क्लास लोगों के लिए दिन थोड़ा सा किसी प्रकार की परेशानी का दौर भी आज दोपहर के बाद आ सकता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो एडवांस उसकी प्रिपरेशन करिए ठीक करने की। सेहत को लेकर आज कल से बेहतर दिन है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए आपको कुछ सरप्राइजिंग आज करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, हो सकता है कि खान पान गलत की वजह से आज आपकी सेहत नासाज हो जाए और आप अपने काम पर या खेल पर ध्यान न दे पाए। वृश्चिक राशि, तो किसी की मदद करके और मदद लेकर आपके काम बनेंगे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, लेकिन उसी पर एक्टिव मत रहिए और अफवाह भ्रामक बातों को फॉरवर्ड करने से बचिए। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन को गुड न्यूज मिल सकती है। ऑफिस में ऑफिशियली काम करने के लिए थोड़ा कठिन समय हो सकता है। ऑफिशियल काम बिना किसी विघ्न के आज पूरे करने चाहिए। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों को उन्नति के साथ मिलेगी, शुभ अवसर भी मिलेंगे, नए अवसर भी मिलेंगे और दोपहर के बाद गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है फाइनेंस को लेकर आज कोई बात बिगड़ जाए। खर्चों को लेकर झगड़े फसाद भी आपके साथ हो सकते हैं। अगर आप जॉब में ट्रांसफर चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो आज दोपहर के बाद बॉस से बात कर लीजिएगा। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को मन लगाकर अपने कर्म में लगना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, इसलिए चिंता नहीं चिंतन करिए। बुध आदित्य योग के बनने से हो सकता है सोशल मीडिया की मदद से आपके काम बन जाए, नए इनकम सोर्सेज जनरेट कर पाए। व्यापार में महत्वपूर्ण कार्यों पर धन आज व्यय होगा और अपने पार्टनर के हालचाल जरूर पूछिए और सब कुछ सही हो तो नई पहल भी आज आप कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि 30 मार्च को जो नवरात्रि है, तो हम बात करेंगे आज नवरात्रि के 9 दिन ही क्यों है। नवरात्र पूजन प्रतिपदा से लेकर नवमी तक चलते हैं। इस पूजन के लिए दिन ही क्यों नियत किए गए, यानी 9 दिन, यह सार्थक प्रश्न है। चूंकि देवी दुर्गा नव विद्या है, इसलिए उनकी उपासना के लिए 9 दिन का समय निश्चित किया गया है। तृतीय, शक्ति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तम। इनको 3 गुना करने पर 9 की संख्या प्राप्त होती है। जिस प्रकार यज्ञोपवीत में, यानी जो जनेऊ होता है, उसमें 3 बड़े धागे होते हैं और इन तीनों में प्रत्येक धागा 3-3 धागों से होकर बनता है, उसी प्रकार प्रकृति, योग और माया का त्रिव्रत रूप नवविध ही होता है। दुर्गा उपासना में उनके समग्र रूप की आराधना हो सके, इसी उद्देश्य से नवरात्रा के 9 दिन निश्चित किए गए हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं और कर्ज को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। अगर आपने अपने स्वभाव में आज पॉजिटिव परिवर्तन नहीं किया तो किसी से झड़प हो सकती है। आनंद आदि योग से मैरिटल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी सोच और समझ से वो ठीक हो सकती है। अपने नेटवर्क को और स्ट्रांग करिए। बिजनेस पर्सन को नए ग्राहक जोड़ने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। कोई अच्छी खबर जिसका इंतजार था वो आपको मिल सकती है, स्पेशली धन को लेकर। व्यापार में कोई बड़ी डील तय करने जा रहे हैं तो किसी को बताइए मत, स्पेशली उसे नहीं जिसका कोई लेने देना नहीं। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए परिस्थिति पहले देखनी, उसके बाद डिसीजन लेना है।
काम तो जरूरी है, लेकिन परिवार को वक्त रहते वक्त जरूर दीजिएगा। परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे। रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को अभी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए और बॉस के अंडर में कोई प्रेशर न हो, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर इस दिन आपकी कुछ परेशानियां कम हो सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर रहेगा। किसी शुभ और मांगलिक कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा को डिजाइन करिए, प्लान करिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने दोस्तों के सर्कल पर ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि आप किसी बैड कंपनी के शिकार बन रहे हों। मकर राशि, आत्मचिंतन और स्वाभिमान से दिन गुजरे तो बढ़िया रहेगा। वाशियों के बनने से व्यापारी लोगों को आज हो सकता है मनी का प्रॉपर मैनेजमेंट न होने पर कुछ काम आपके अटक जाएं। व्यापार में कोई खबर जिसका इंतजार था कुछ हद तक आपको मिल सकती है। अगर व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाए, ये शक पैदा कर सकता है। आवश्यक कार्य पर ही धन खर्च करिए, अनर्गल शॉपिंग मत करिएगा। स्टूडेंट एंड आर्टिस्ट के लिए सिचुएशन आज थोड़ी नॉर्मल रहेगी। घर में अपनों को समय दीजिए, खास तौर पर माता पिताजी के साथ संबंध बढ़िया बनाइए। बॉस और सीनियर की शर्तों पर काम जरूर करिए, लेकिन गैर वाजिब काम मत करिएगा। स्वाभिमान को ताक पर रख के काम तो बिल्कुल नहीं करना है। वर्क प्लेस पर काम की तारीफ होगी और आपके द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा और एनकरेज भी आपको किया जाएगा। अपना स्वास्थ्य आपका अपना ही है, इसलिए उसमें कोई लापरवाही मत रखिएगा। व्यर्थ की बातों में समय मत बर्बाद करिएगा। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के समय बर्बाद करते रहते हैं। सुनफा योग के वजह से स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में आ रही समस्याओं को आज हल कर ही लेंगे। कुंभ राशि, बढ़ते खर्च को कम कर लीजिए वरना आर्थिक रूप से कहीं तकलीफ न हो जाए। स्पोर्ट्स पर्सन आज शानदार कंपटीशन दिखा पाएंगे। दाम्पत्य जीवन यानी लव पार्ट और लाइफ पार्टनर साथ अगर दूरियां आ गई थी तो आज आपकी अच्छी जुबान से नजदीकियों में भी तब्दील हो सकती है। वर्क प्लेस पर दिन की शुरुआत पूरे डे को प्लान करके करिए, फिर वैसे ही चलते जाए, देखिए दिन बन जाएगा। और जॉब करने वाले लोगों को बेमतलब की बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट का काम आज सामान्य गति से चलता रहेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों में अगर कहीं दिखता है कि कोई असहज महसूस कर रहे हैं, बीमार है मानसिक या शारीरिक रूप से, तो उनकी पूरी मदद करिए। व्यापारी लोगों को जोखिम भरे निवेश से आज बचना चाहिए। व्यापारी लोगों को व्यापार में आज शुरुआत में ही पैसे का नियोजन सही ढंग से कर लेना चाहिए, फिर पेशेंस रखते हुए चलेंगे तो ज्यादातर काम आप अपने बना लेंगे। हेल्थ में अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। घर के जरूरी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जिससे मुलाकात में आपका दिल बहुत अच्छा हो जाए, हल्का हो जाए। मीन राशि की बात करते हैं। भाई बहन की कंपनी का आनंद उठाइए। अच्छे दोस्तों के साथ छोटी मोटी नोकझोंक अगर होती है तो तुरंत उसे दूर कर लीजिए वरना आपका मूड आज बहुत स्विंग होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखिए, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। व्यापार में अपने पार्टनर के मध्य समझ बढ़ाइए और समझदारी से साझेदारी निभाइए। व्यापारी लोग अपनी बॉन्डिंग को जितना अच्छा करेंगे उतना आपकी और आपके प्रोडक्ट की इमेज बेहतर होगी। परित और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आय के नए साधन आज आपको मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर जो साथ में काम करते हैं या सीनियर हो, अहम और वहम आज आपके रिश्ते में आड़े आ सकता है, इसलिए अहम और वहम का कहीं इलाज नहीं, खुद ही इलाज करना पड़ता है। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में सफलता के झंडे गाड़ने में आज सफल होंगे। बुध आदित्य योग के बनने से सेल्स, परचेस, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने टारगेट और गोल सेट करने होंगे। परिवार या कुटुंब में आपको अपने हिस्से से ज्यादा हो सकता है काम करना पड़ जाए, लेकिन कोशिश करिए कि हर काम को खुश रहकर किया जाए। खान पान और यात्रा में लापरवाही आपको बीमार कर सकती है, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसपे बात करते हैं अमावस्या दोष की। देखिए, जब भी किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ किसी भी एक भाव में बैठ जाए तो इसे अमावस्या का दोष कहा जाता है। इंसान जो भी कर्म करता है उसका उचित शुभ फल उसे प्राप्त नहीं हो पाता, डिले होता है। कैसे? इसे ऐसे समझिए, सूर्य में आग है और चंद्रमा में शीतलता है, ठंडक है। पानी समझ लीजिए, यहाँ पर आग लग रही है, पानी डाल दिया, आग बुझ गई, लेकिन पानी भी भाप बन के उड़ गया, बचा कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों के जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती, बनते काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। ये लोग संपूर्ण ऐश्वर्य, सुख, सुविधाएं चाहते तो जरूर हैं, मिलती भी है, लेकिन पूरा उसका एंजॉय नहीं कर पाते हैं। निरर्थक ऐसे लोग मन में संताप, कई बार तनाव, डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्मविश्वास की कमी के चलते कई डिसीजन उनके रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो देवादिदेव महादेव का गंगा जल से अभिषेक करिए, फिर उनका श्रृंगार करिए।
शिव परिवार सहित उनकी पूजा और अर्चना करिए। उसके बाद रुद्राष्टकम का पाठ करिए, 11 बिल्व पत्र चढ़ाइए, आक, धतूरा और भांग अर्पित करिए। किसी भी मंदिर में रिनोवेशन या डेकोरेशन के लिए आप कुछ धनराशि भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।